हेलो एंड वेलकम बैक टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज सब्सिडरी बुक्स का कैश बुक का जो लास्ट पार्ट बचा है दैट इज द पेटी कैश बुक, वो हम करेंगे। क्या होती है पेटी कैश बुक समझ लेंगे और आगे क्वेश्चन करके, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। एक क्वेश्चन में आगे आने वाले और क्वेश्चन होंगे तो मैं आपके लिए और लाऊंगा, समझ लेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीटली कर देंगे खत्म, ताकि वी मूव ऑन टू अदर सब्सिडरी बुक्स करके जो जाए चैप्टर है उसकी तरफ। ठीक है, मूव ऑन करते हैं, सीखते हैं कि व्हाट इज पेटी कैश बुक। क्या व्हाट इज पेटी कैश बुक क्या है? चलो मूव ऑन करते हैं। मूव ऑन करने से पहले हमारा स्काइनॉमिक्स की तरफ से आपको प्रोवाइड करा जा रहा है एक ऐसा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जहां पे आपको मिलेगा एक क्रैश कोर्स। क्या? क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नवंबर। 1 नवंबर से स्काइनॉमिक्स आपको दे रहा है एक क्रैश कोर्स। क्या है क्रैश कोर्स? क्रैश कोर्स में आपको मिलेगी रेगुलर क्लासेस, आपके बोर्ड्स के लिए 120% पूरी तरीके से प्रिपरेशंस, कुछ और बेनिफिट्स जो यहां पे लिखे हुए हैं, जो कि हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस। आप चाहो तो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो हमारे साथ, जो कंटिन्यूस और रेगुलर रहेंगी। डाउट सेशंस होंगे, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, आपके सारे डाउट्स ले जाएंगे, आपके भी क्वेश्चंस हम लोग लेंगे। उसके अलावा जिनको हमसे ऑफलाइन जुड़ना है, दे कैन कम ऑफलाइन टू आवर ऑफिसेस, आवर इंस्टीट्यूट एंड मीट द फैकल्टी, चेक हम कैसे पढ़ाते हैं, हमारी क्या चीजें हैं, हमें आपको कैसे पढ़ाना है, क्या क्या आपको चीजें मिलेंगी, वो सब आप ऑफलाइन भी ले सकते हो और ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल है। 90 दिन नॉन स्टॉप होगी क्लास, 90 दिन, हर दिन, हर घंटे, हर टाइम क्लास आएगी। जब भी टाइम होगा उस टाइम क्लास आएगी और रेगुलर क्लास आएगी। ठीक है, इसके अलावा 3 घंटे की डेली क्लासेस होंगी। 3 घंटे, हर घंटे मतलब 3 घंटे तक रेगुलर क्लासेस रहेंगी, डाउट सेशंस रहेंगे, आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे, आपकी क्वेरीज ली जाएंगी, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का विद वीडियो सॉल्यूशन। विद वीडियो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? वीडियो सॉल्यूशन का मतलब है जो भी आप हमारे साथ पढ़ोगे उसको आपको वीडियो में प्रॉपर्ली सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप मार्किंग के साथ दिखाया जाएगा, प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ दिखाया जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी हैं आपको, आपकी फीस को लेके, कंसेशंस को लेके, अगर आप मुझसे जुड़ते हो, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। आपको जस्ट क्या करना है, हमें कांटेक्ट करना है। ये है हमारा नंबर 9528538640, 9528538640। इस पे आओ, इस पे कॉल करो, पूछो, क्वेरी लो, डाउट्स लो, जो पूछना है पूछो, सारे क्वेश्चंस क्लियर करो, सारे मन के डाउट्स क्लियर करो। और मुझे आप लोग इस बैच में चाहिए। ये बैच आपको जीरो से हीरो बनाएगा। जीरो से हीरो बहुत लोग बोलते हैं, पर मैं गारंटी देता हूं अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो 2026 में होने वाले आपके बोर्ड के एग्जाम में आप हीरो बनोगे। 100% मैं कह रहा हूं, मेरे सब्जेक्ट में 100% मैं कह रहा हूं। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने स्टूडेंट्स पे कॉन्फिडेंस है। अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको भी 100% कॉन्फिडेंस मैं लाऊंगा। ठीक है, ट्राई करना। सब चीजों के लिए अवेलेबल है, फॉर साइंस, फॉर कॉमर्स, फॉर ह्यूमैनिटीज, हर बोर्ड के लिए अवेलेबल है। एक बार कॉल करो, एक बार ट्राई करो, डाउट्स पूछो, क्लियर करो चीजों को। एंड आई वांट टू सी यू ऑन द 1 नवंबर, आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन, यहाँ पे या ऑनलाइन, इस क्रैश कोर्स पे ज्वाइन हुए। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। चलो मूव करते हैं टुवर्ड्स द पेटी कैश बुक। ये है हमारा क्वेश्चन पेटी कैश बुक का। ठीक है, क्या क्वेश्चन है पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर मैं आपको उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या है? एक एनालिटिकल पेटी कैश बुक हमें बनानी है इम्प्रेस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, क्या क्या है? ये सारे उसमें इनकम और एक्सपेंसेस है जो कि गिवन है कि मुझे पेटी कैश के लिए पैसे मिले हैं जो मैंने मेट्रो फेयर, कार्टेज, पोस्टेज और कैजुअल लेबरर्स, स्टेशनरी वगैरह में यूज करे हैं। ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप समझते हैं कि पेटी कैश होता क्या है? व्हाट इज पेटी कैश बुक? पेटी मतलब क्या होता है? पेटी मतलब स्मॉल टू वेरी स्मॉल एक्सपेंसेस। कैसे एक्सपेंसेस? स्मॉल से वेरी स्मॉल एक्सपेंसेस, छोटे मोटे दिनचर्या के खर्चे, हर दिन के खर्चे, दिन प्रतिदिन के खर्चे, कॉल्ड छोटे मोटे खर्चे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 एम्प्लॉइज हैं। कितने एम्प्लॉइज हैं? मेरे पास 4 एम्प्लॉइज हैं। तो उनको भाई चाय चाहिए, रेगुलर बेस पे चाय चाहिए, कभी चिप्स चाहिए, कभी कुछ खाने का मन है, कभी कुछ खाने का मन है, या कभी कोई हमारा कस्टमर आ गया या कोई मेरा क्लाइंट आ गया तो उसको भी हम खाली हाथ तो नहीं, पानी तो पूछेंगे, चाय तो पूछेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब छोटे मोटे खर्चे हैं। गले में खुले पैसे होने चाहिए। ठीक है, कोई आ गया 500 का नोट लेके तो हमें एक्सचेंज में पैसे भी देने पड़ते हैं। तो ये सब होता है छोटे मोटे खर्चे। वो छोटे मोटे खर्चों के लिए मैं बड़ी सी कैश बुक नहीं बनाऊंगा, मैं एक छोटा सा पेटी कैश बुक बनाऊंगा जो कि मैं मंथली बेस पे मेंटेन करूंगा। किस बेस पे मेंटेन करूंगा?
मैं इसको महीने के बेस पे करूंगा मेंटेन। मेंटेन का मतलब क्या है, मैं सोचता हूं कि यार महीने में मोटा मोटा कितना खर्चा होता है उतना पैसा अलग निकाल के रख दो, वो सारा महीना उससे निकल जाएगा। ठीक है, उसे बोलते हैं पेटी का पैसा। छोटा मोटा गल्ले के लिए 1000, 10,000, 50,000 रुपए अलग से रख दिए, क्या छोटे मोटे जो खर्च होंगे वो इससे निकल जाएंगे, बाकी सारा जो एक्सपेंस है वो हम कैश बुक में लिखेंगे। ठीक है, छोटे मोटे खर्चों के लिए बेसिकली मैंने अलग से पैसा रखा होगा, दैट इज कॉल्ड द पेटी कैश बुक का प्राइस। ठीक है, समझ आ गया क्या होता है पेटी कैश बुक? छोटे मोटे खर्चे जो रेगुलर बेस पे होते रहते हैं उसे बोलते हैं पेटी कैश बुक। कैसे बनाना है, फॉर्मेट देखो, क्वेश्चन शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो, फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आएगा, मैं ट्राई करता हूँ हल्का हल्का छोटा छोटा लिखना। सबसे पहले आएगा आपके पास डेट। डेट भी छोड़ो, सॉरी, लेट्स मेक द फॉर्मेट मोर क्लियरर। सबसे पहले आप लिखोगे रिसीट्स। क्या लिखोगे? रिसीट्स। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे? उसके बाद आप डालोगे डेट। डेट, फिर आप डालोगे वाउचर नंबर, फिर आप डालोगे पर्टिकुलर्स। ठीक है, उसके बाद आप क्या डालोगे? उसके बाद आप डालोगे टोटल पेमेंट। अब इंप्रेस लिखा हुआ था, मतलब छोटे मोटे खर्चों को आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। छोटे मोटे जो खर्चे वो मैं अलग से दिखा रहा हूं टोटल के अलावा, जैसे कि कार्टेज हो गई, कन्वेयंस हो गया, पोस्टेज हो गया, ठीक है, स्टेशनरी हो गया, कि ये खर्चे मुझे लगता है रेगुलर होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसके लिए मैं एक वर्ड यूज करता हूं जिसको मैं बोलता हूं सन्ड्रीज। सन्ड्रीज का मतलब होता है अदर्स। मिसलेनियस वर्ड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं इस्तेमाल करूंगा द वर्ड सन्ड्री। ठीक है, लाइन खींच देते हैं, दिस इज दिस डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर, टोटल पेमेंट। इसके अलावा मैंने क्या क्या लिखा है? मैंने लिखा है कार्टेज, कन्वेयंस, पोस्टेज, स्टेशनरी और सन्ड्रीज। ठीक है, ये सब आपको अलग से बनाने पड़ेंगे एक इम्प्रेस सिस्टम में। लाइन में खींच देता हूं, लाइन में खींच देता हूं। दिस इज अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक। किसका फॉर्मेट है ये? दिस इज द फॉर्मेट फॉर पेटी कैश बुक। कंफ्यूजन हो रही होगी, देख के डर लग रहा होगा, डरने की जरूरत नहीं है। देखो अभी कैसे सिंपल बनाता हूं आप लोगों के लिए। देखो मैं कैसे इस चीज को बनाता हूं सिंपल। ठीक है, पूरे पेज पे आ गया पूरे पेज पे। चलो इसको बनाने का ट्राई करते हैं, सिंपल बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ठीक है, एंट्रीज में छोटी छोटी करूंगा विद व्हाइट पेन्स। ठीक है, देखना सिंपल कैसे बनाना है। कैश बुक में दो कॉलम होते थे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट सारा लेफ्ट में होता था, क्रेडिट सारा राइट में होता था। सेम, पैसे आएंगे तो मैं यहां लिखूंगा, पैसे जाएंगे तो मैं सारा यहां लिखूंगा। ठीक है, क्लियर है? आने के पैसे इधर, जाने के पैसे उधर। क्लियर है? सेम लॉजिक है। बस सर ये बाकी क्या है? बाकी मैंने टुकड़े कर दिए। कार्टेज मतलब छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, कार्टेज वगैरह के, किराए वगैरह के, डब्बे वगैरह के, वो। कन्वेंस, आवन जावन का खर्चा जो हो गया। पोस्टेज, पोस्ट करता हूं मैं तो उसका खर्चा हो गया। स्टेशनरी जो पेन पुन लगता होगा उसका खर्चा हो गया। बाकी जो बचते हैं उसके अलग से खर्चे में हम शो कर देंगे। ठीक है, रिसीट का मतलब होता है पैसा आना। आना कितना है? मैंने बोला था मंथली बेस पे बनाता हूं मैं। महीने का एक मोटा पैसा बांध देता हूं, ये ना पूरे महीने का पैसा भैया, एक ही बार पकड़ो और इसमें से अपने छोटे मोटे खर्चे निकालते रहना। ठीक है, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि कैसे करने हैं। ठीक है, इसको मैं देता हूं बेटा, इसको अगर मैं चाहूं तो कैन आई शिफ्ट दिस? यस, आई थिंक आई कैन शिफ्ट दिस। लेट्स शिफ्ट दिस हियर। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दिस इज द क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि भाई 1 जनवरी 2024 को मुझे पैसे मिले, रिसीव हुआ। कितना पैसा रिसीव हुआ है? 10,000 रुपए। कि 10,000 रुपए आ गए। क्या लिखते थे हम लोग 10,000 रुपए का आने के लिए? पैसा आ रहा है तो 2 कितने रुपए आए हैं? 10,000 रुपए। किस दिन आए? डेट डाल रखी है 2024 जनवरी 1। 2024 जनवरी 1। अब एक काम करते हैं, मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा कर देता हूं नीचे, यहां जनवरी 1 के सामने। ठीक है, इसको भी कर देते हैं सेम, इसको पकड़ के
इसको भी कर देते हैं इसके सामने, ये लो टू कैश अकाउंट। मेरे पास पैसा है 10,000, पैसा आया तो मैंने इधर लिखा है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है, इसको कर देते हैं बंद, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है जनवरी 2 को मैंने मेट्रो का फेयर दिया, मैं मेट्रो से आया तो उसका खर्चा आया, कितने रुपए खर्चा आया, 50 रुपए खर्चा आया मेट्रो से आने का, जनवरी 2, डेट डालेंगे जनवरी 2, खर्चा हो रहा है बाय साइड, बाय मेट्रो का खर्चा कितने रुपए है, पेमेंट का क्या था, नहीं, हाँ 50 रुपए की पेमेंट, कितने की पेमेंट है, 50 रुपए की, डाल दी मैंने 50 रुपए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पेड कार्टेज, जो जनवरी को ही मैंने कार्टेज का पैसा भी भरा है, पेड कार्टेज लिख देते, ठीक है, सेम जन 2 बाय कार्टेज, कितने रुपए यार कार्टेज के 250 रुपए, मैंने 250 रुपए भरे हैं कार्टेज के, कितने 250। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे जनवरी 3 पेड फॉर पोस्टेज, जनवरी 3 को भी खर्चा हुआ है बाय पोस्टेज, कितने रुपए गए यार पोस्टेज के मेरे पे गए 500 रुपए खर्च हो गए मेरे पोस्ट करने में मेरे खर्चा हो गया 500। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है, जनवरी 3 का पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर्स, वेजेस दिए हैं जनवरी 4 बाय वेजेस, कितने दिए पेड, जो क्या लिखा हुआ कैजुअल लेबर्स है, हर बार रेगुलर लेबर्स नहीं, कैजुअल 600 रुपए दिहाड़ी भत्ता दिन का इनको एक दिन का 600 रुपए दे दिया गया। आगे क्या है यार, जनवरी 4 कोई ऑटो पेड फॉर स्टेशनरी, सॉरी जनवरी 3 का था, सॉरी मैंने 4 क्यों कर दिया, एक मिनट लेट मी चेंज द डेट, वेजेस की जो डेट है वो है जनवरी 3। अब आएगा जनवरी 4, क्या हो रहा है 4 जनवरी को, चलो इनको पेड फॉर स्टेशनरी का पैसा भरा है मैंने, खर्चा है बाय स्टेशनरी, कितने रुपए खर्च करे स्टेशनरी का खर्चा हुआ है 400 रुपए, कितने रुपए बेटा, ये है आपके 400 रुपए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्टेशनरी के बाद पेड ऑटो चार्जेस, जनवरी चार्ज बाय ऑटो चार्जेस, कितना खर्चा हुआ ऑटो से आने जाने का, ये हुआ है 200 रुपए खर्चा हो गया ऑटो से आने जाने का, कितना 200। आगे देखते हैं, फादर जनवरी 5 पेड फॉर रिपेयर ऑफ चेयर्स, रिपेयर के लिए पे करा है मैंने, जनवरी 5 बाय रिपेयर्स, कितने रुपए खर्च करे रिपेयर के लिए खर्च हुए हैं बाप रे 1500 रुपए, कितने रुपए खर्च हुए 1500, बाप रे तो बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। जिसके पास है पेड बस फेयर, बस का फेयर पे करा है जनवरी 5 को ही, जनवरी 5 बाय बस का किराया, कितने रुपए खर्च करे बस के किराए के लिए, खर्च करे 100 रुपए, कितने रुपए खर्च करे हैं 100 रुपए। आगे बढ़ते हैं, बस फेयर हो गया, उसके बाद है पेड कार्टेज, जनवरी 5 को कार्टेज पे करिए वापस से, जनवरी 5 बाय कार्टेज, कितने रुपए कार्टेज पे करिए मैंने 400 रुपए, कितने रुपए 400 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जनवरी 6 पेड फॉर पोस्टेज, जनवरी 6 बाय पोस्टेज, कितने रुपए खर्च करें पोस्टेज के 700 रुपए, कितने रुपए बेटा 700 रुपए पोस्टेज के खर्च हुए हैं, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहां कर देता हूँ, ठीक है, लेट मी मेक इट मोर स्मॉलर, है ना, थोड़ा सा ऐसा हो कि आ जाए, ठीक है, ये इतना ठीक है। बस इतना ठीक है, चलो मैं जरा लाइन खींच दूं एक बार, सो सॉरी यार, मैं आपके लिए लाइन लंबी कर देता हूँ, अगर इस पे भी नहीं आएगा तो विल मेक इट मोर बिगर, ठीक है, और थोड़ा बड़ा कर देंगे, इसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लाइंस प्रॉपर खींचना, आई होप आपके पास नोटबुक में स्पेस हो करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जनवरी 6 को पोस्टेज हो गया था, जनवरी 6 को पेड फॉर कन्वेयंस चार्जेस, जनवरी 6 को ही
जनवरी 6 को बाय कन्वेयंस। कितने रुपए हैं कन्वेयंस के जनवरी 6 को? 300 रुपए। 700 के बाद 300 रुपए पे करे हैं कन्वेयंस के। आगे देखते हैं, कन्वेयंस के बाद है पेड कार्टेज। वापस से जनवरी 6 को कार्टेज पे करी है, जनवरी 6 बाय कार्टेज। कितने रुपए की कार्टेज गई है भाई? 300 रुपए की कार्टेज गई है। कितने की कार्टेज गई है? 300 की है। लास्ट देख लेते हैं, जनवरी 6 पेड टेलीफोन बिल, और जनवरी 6 को मैंने पे कर दिया टेलीफोन का बिल, एंड 6 बाय टेलीफोन बिल। कितने रुपए का था बिल यार? मैंने देखा नहीं प्राइस। 200 रुपए का टेलीफोन का बिल आया, 200 रुपए का महीने का रिचार्ज हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा छोटा सा पेटी कैश बुक। आई होप आपको दिख रहा होगा, ज्यादा छोटा तो नहीं है। ठीक है, स्पेस का थोड़ा सा मुझे इशू पड़ रहा है। ठीक है, दिस इज योर पेटी कैश बुक। ठीक है, यहां बना लिया हमने। अब क्या करना है? अब हमें बस डेटा फिलअप करना है ब्लैंक्स में। किसमें? जो खाली चीजें उसमें भरना है। पहला क्या है? मेट्रो फेयर। मेट्रो का मतलब क्या है? गाड़ी से आना। गाड़ी से आने का मतलब क्या है? कन्वेयंस। कन्वेयंस को बोलते हैं मेट्रो। कन्वेयंस को बोलते हैं आवन जावन, आने जाने का खर्चा, आने जाने का खर्चा। ठीक है, कार्टेज में भर देंगे। कितने रुपए लिखे हुए कार्टेज में? लिख देते हैं भाई 250। पोस्टेज में, पोस्टेज का भर देंगे कितना भाई? पोस्टेज 500 रुपए, यहां भर देते हैं 500 रुपए। वेजेस सर कहीं नहीं है वेजेस, तो कहां डाल देंगे वेजेस को? उठा के सन्ड्रीज में। कहां डाल देंगे? सन्ड्रीज में डाल देंगे। ठीक है, डाल दिया वेजेस। स्टेशनरी सर अलग से है, कितना है? 400 डाल देते हैं इसके सामने, 400। ऑटो चार्जेस, ऑटो भी क्या है? आवन जावन, डाल देते हैं 200 रुपए। ठीक है, रिपेयर सर है नहीं कहीं, तो यहां डाल देते हैं 1500 रुपए। ठीक है, बस फेयर भी क्या है सर? कन्वेयंस, डाल देते हैं 100 रुपए। कार्टेज, कार्टेज में डाल देंगे कितना है भाई? 400 रुपए। पोस्टेज, कितने का पोस्टेज लगा है? 700 का, 700 रुपए डाल देते हैं पोस्टेज के सामने। नेक्स्ट कन्वेयंस वापस से आ गया, कितने रुपए? 300 रुपए कन्वेयंस की गए, यहां लिख देते हैं भाई 300 रुपए। कार्टेज के वापस से कितने रुपए लगे हैं? 300। मोबाइल चार्ज का मैंने कुछ बनाया नहीं है, तो यहां लगा देते हैं सैंडविच में 200 रुपए। ठीक है, ये मैंने यही सब डेटा जिस जिस खाने का था वहां भर दिया। जिस खाने को मैंने नहीं बनाया था वो मैंने उठा के सैंडविच में डाल दिया। सर अब क्या करना है? अब बस करना है टोटल। टोटल कर लेते हैं, हाउ मच इज द टोटल। ठीक है, इसका कर लेते हैं हम लोग टोटल। टोटल कितना है? लेट्स सी टोटल कितना है। टोटल कितना है? टोटल है आपका 50 प्लस 250 प्लस 500 प्लस 600 प्लस 400 प्लस 200 प्लस 1500 प्लस 100 प्लस 400 प्लस 700 प्लस 300 प्लस 200 इज 5200। 5200 है मेरा खर्चा। कितना खर्चा है मेरा? 5200 इज माय खर्चा। ठीक है, अब देखते हैं कि मेरे पे बैलेंस कितना बच रहा है। इस साइड 10 है, इस साइड 5200 है, 10,000 तो बनाना पड़ेगा ना, यानी कि बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, किस दिन आएगा? जनवरी 6 को। कितना है? 10,000 दिए थे, 5200 खर्च हो गए। कितने बैलेंस कैरी डाउन करना है? तो ये हो जाएगा आपका 10,000 माइनस 5200, 4,800। हाउ मच? 4,800। ठीक है, कितना हो गया? 4,800। अब इसे कर देंगे टैली और कर देंगे बंद। इसको थोड़ा हमें छोटा करना पड़ेगा, सॉरी यार, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। अब इसको कर देंगे टैली और इसको कर देंगे बंद। बंद कैसे करेंगे? इस साइड 10,000 हो गए, इस साइड 10,000 हो गए। अब नेक्स्ट अब अगर बैलेंस सीडी है तो बैलेंस बीडी भी होगा, तो यहां क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो सीडी होता है वही बीडी होता है, बट क्योंकि टू साइड है तो ये रिसीट साइड है। कितने रुपए आ गए इधर? 4,800। कितने हैं? 4,800। और कितना कैश लाना पड़ेगा वापस 10 करने के लिए? तो 2
कैश अकाउंट वापस से लाना पड़ेगा मुझे 5200, तो ये भी कितना हो जाएगा वापस से 10,000 रुपए। कितना हो जाएगा 10,000 रुपए। कब आएगा ये बैलेंस कैरी होगा आपका जनवरी के 7 तारीख को। ये भी कब कैरी होगा? जनवरी के 7 तारीख को। टू वाला डेटा मैं हमेशा लेफ्ट में लिखता हूं, बाय वाला डेटा मैंने सारा राइट में लिखा है। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा क्लियरली। ज्यादा टफ नहीं है यार, वही ये कैश बुक में होता था। सारी इनकम हम लिखेंगे डेबिट पे, सारे एक्सपेंस हम लिखेंगे राइट में, तो मैंने लिख दी है आपके लिए। ठीक है, टफ तो आई डोंट थिंक ये है। एक बार इसको जूम करके या पॉज करके देख लेना, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, टफ नहीं है यार, टफ तो नहीं है, आई डोंट थिंक ये टफ है। ठीक है, इजी बहुत है। सारे इनकम लेफ्ट में, सारे एक्सपेंस यहाँ पे, और इनको जो हमने ब्लॉक बनाए हुए उन ब्लॉक्स में डाल देना। सारे ब्लॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, मिनिमम 5 ब्लॉक बनाना, 4 अलग अलग चीजों के और एक सन्ड्री का। किसका? एक मिसलेनियस है जिसमें आप बचे हुए आइटम्स को डाल सको। इनका टोटल करने की जरूरत वैसे नहीं होती है, कर दोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपकी फैकल्टी आई थिंक कहती है कि कर देना, तो कर देना यार। ठीक है, कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पूरा टैली कर देना, 250, 400 और 300 करोगे तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या हमारे पास? ठीक है, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, ठीक है, अभी तक मैंने आपको क्रैश कोर्स के बारे में जो बताया था, आई थिंक उसकी इंफॉर्मेशन आपको मैंने ऑलरेडी दे दी है। इसके अलावा कहां कहां आपको हम फॉलो कर सकते हो, आप हमें कहां कहां से आप देख सकते हो कि स्काइनॉमिक्स में कैसे पढ़ाते हैं, क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या कोर्स चलते हैं, क्या क्या हम लोग बच्चों के साथ पार्टिसिपेशन करवाते हैं, किस तरीके से बच्चे हमारे साथ ग्रो होते हैं, वो आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ के पता लग जाएगा। हमारा व्हाट्सएप आपके पास है, हमारा इंस्टाग्राम आपके पास है, हमारा फेसबुक अब आपके पास है। ये सब चीजों पे हमें फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। स्काइनॉमिक्स के यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करो। साइंस वालों के लिए डेडिकेटेड अलग से चैनल है, RIMC साइंस स्कूल वालों के लिए हमारे पे अलग से चैनल है। देख लो कितना ज्यादा हम आपके लिए हासिल कर रहे हैं, कितना ज्यादा हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको भी करनी है। ठीक है, स्काईपीडिया नाम से सुनील सर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बारे में भी सिखाते हैं। जो बच्चे, जो ग्रेजुएट पीपल, जो 12 पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी अलग से डेडिकेटेड चैनल है भाई। आओ, देखो, समझो, सुनो, ये सब एक जगह पे नहीं मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एक गूगल का रिव्यू है। प्लीज 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 मैं आपसे बोलता हूं, आपको अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं, आपको अगर समझ आती हैं, तो गो टू गूगल, रिव्यू अस, गिव अस थम्स अप, गिव अस स्टार्स, गिव अस योर फीडबैक, ताकि हम और इंप्रूव हो सके। इन सब प्लेटफॉर्म पे भी आप जाओ, चेक करो, देखो, समझो, क्या ये अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। कोई डाउट हो कांटेक्ट करो हमें, नंबर आपको मैंने पहले बता दिया है। क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है 1 नवंबर से। प्लीज प्लीज ज्वाइन दैट क्रैश कोर्स, आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, फॉर दैट आई थिंक यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू स्काइनॉमिक्स अकेडमी। I'll see you soon. Thank you.